पति की जरूरतों का ध्यान रखना, पूरे घर को संभालना, दिन भर बिना रुके काम करते रहना और फिर रात को सबसे आखिर में सो जाना, ये सब करते करते कई साल निकल जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक दिल पूछ बैठता है कि क्या सच में मेरी कोई कीमत है? क्या कोई मेरी मेहनत को देखता भी है? क्या किसी ने कभी महसूस किया कि मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी कभी रोना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरे सिर पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह दे कि तुमने आज बहुत मेहनत की है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, कपड़े पहनकर अपने काम पर निकल जाते हैं, घर साफ देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जिसने ये सब किया उसकी तरफ शायद ही किसी की नजर जाती है और यहीं से दिल के अंदर एक खालीपन पैदा होना शुरू हो जाता है। बहनों, अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने भी कभी चुपके से तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाए हैं क्योंकि आपको लगा कि इस घर में आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं है, तो सबसे पहले आज एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बिठा लीजिए। समस्या आप नहीं है, आपकी अच्छाई भी समस्या नहीं है, आपकी सेवा भी समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ इतनी है कि आपने अपनी पूरी दुनिया दूसरों की इर्द गिर्द बना ली और खुद को सबसे आखिर में रख दिया। जब इंसान खुद की कीमत भूल जाता है तब दुनिया भी उसकी कीमत भूलने लगती है। ये बात सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी चीज की अहमियत समझती है जो आसानी से नहीं मिलती, जो हर समय बिना शिकायत, बिना रुके, बिना थके मिलता रहता है। लोग उसे धीरे धीरे अपना हक समझने लगते हैं, फिर चाहे वो किसी गृहिणी की मेहनत ही क्यों ना हो। जरा एक पल के लिए अपने पिछले कुछ साल याद कीजिए। कितनी बार आपने खुद की तबीयत खराब होने के बाद भी रसोई संभाली होगी, कितनी बार बुखार होने के बाद भी बच्चों का टिफिन बनाया होगा, कितनी बार अपनी पसंद की साड़ी इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि बच्चों की फीस भरनी थी, कितनी बार अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को ये सोचकर दबा दिया कि घर वालों की खुशी ज्यादा जरूरी है। और ये सब आपने किसी मजबूरी में नहीं किया, बल्कि प्यार से किया, क्योंकि एक औरत जब परिवार को अपना मान लेती है तो वो अपना सब कुछ उस परिवार पर लुटा देती है। लेकिन दुख तब होता है जब इतने सालों की मेहनत के बाद भी उसे सिर्फ एक साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन की तरह देखा जाने लगता है जो बिना रुके काम करती रहती है। खाना समय पर मिल गया, कपड़े धुल गए, घर साफ हो गया, बच्चों का होमवर्क हो गया, तो सबको लगता है कि ये तो होना ही था। लेकिन अगर किसी दिन आप सिर्फ एक काम न कर पाए, तब अचानक सबको आपकी कमी दिखाई देने लगती है। सोचिए, क्या ये सही है? बहनों, इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब उसे सम्मान नहीं मिलता तब वो सम्मान पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगता है। उसे लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं और अच्छा खाना बनाऊंगी तो लोग खुश हो जाएंगे, शायद मैं और ज्यादा सेवा करूंगी तो मेरी तारीफ होगी, शायद मैं सबकी हर बात मान लूंगी तो मुझे भी प्यार मिलेगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। जितना आप खुद को भूलती जाती हैं, लोग उतना ही आपको हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि आपने उन्हें सिखा दिया कि आपकी कोई सीमा ही नहीं है। आप हर बात सह लेंगी, हर गलती माफ कर देंगी, हर बार चुप रह जाएंगी, और यहीं से आपकी कदर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कदर कभी मांगने से नहीं मिलती, कदर कभी रोकर नहीं मिलती, कदर कभी बार बार अपनी अच्छाई साबित करने से नहीं मिलती। कदर तब मिलती है जब इंसान खुद को सस्ता बनाना छोड़ देता है। आज से पहले शायद आपने सोचा होगा कि अगर मैं चुप रहूंगी तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन सच तो ये है कि हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो बिना शोर किए अपने फैसले बदल देती है। सोच कर देखिए, जब कोई इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है और आप हर बार उसके पीछे भागते हैं, तो ताकत किसके हाथ में रहती है? उसके हाथ में, क्योंकि उसे पता है कि चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे, आप वापस आ ही जाएंगी। लेकिन जिस दिन आपने बिना लड़ाई किए, बिना शिकायत किए, बिना गुस्सा किए बस खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन खेल बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ वापस देखती है जो खुद की तरफ देखना शुरू कर देता है। इसलिए बहनों, अगर आज तक आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है, तो अब थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालिए। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। याद रखिए, जो औरत खुद की इज्जत करना सीख जाती है, दुनिया भी एक दिन उसकी इज्जत करना सीख ही जाती है। और अगर कोई फिर भी आपकी कीमत नहीं समझता, तो यकीन मानिए, नुकसान आपका नहीं, उसका है, क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान की अहमियत नहीं समझी जो बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए अपना सब कुछ देता रहा।
बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में सबसे खतरनाक आदत है हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना। क्योंकि जिस दिन आपकी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में चला जाता है, उसी दिन से आपका सुकून खत्म होना शुरू हो जाता है। आप सुबह से रात तक मेहनत करती हैं, फिर भी अगर कोई एक छोटी सी कमी निकाल दे तो पूरा दिन उसी बात को सोचती रहती हैं। आपने 10 अच्छे काम किए, लेकिन किसी ने सिर्फ एक गलती बता दी और आपको लगने लगा कि शायद मैं अच्छी नहीं हूँ। यही सोच धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खत्म कर देती है। लेकिन सच तो ये है कि जो लोग सिर्फ आपकी कमियां देखते हैं, उन्हें आपकी अच्छाइयां कभी दिखाई ही नहीं देंगी। इसलिए अपनी कीमत ऐसे लोगों की नजरों से मत मापिए। हीरा अगर किसी सब्जी वाले के पास चला जाए तो वो उसकी कीमत नहीं समझ पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हीरा सस्ता हो गया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो गलत जगह पर पहुंच गया। ठीक वैसे ही अगर आपकी मेहनत, आपका प्यार और आपका त्याग किसी को दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाला आपकी कीमत समझने की क्षमता नहीं रखता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों के बीच रख देती है जो सिर्फ लेने की आदत रखते हैं। उन्हें आपकी मुस्कान चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, आपका समय चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, लेकिन बदले में आपको सम्मान देना उन्हें जरूरी नहीं लगता। ऐसे लोग आपकी आदत बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि चाहे हम जैसा भी व्यवहार करें, ये इंसान तो हमारे साथ रहेगा ही। और बहनों, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी को ये भरोसा दिला देती हैं कि आप कभी दूर नहीं जाएंगी, तब कई लोग आपकी मौजूदगी की कीमत भूल जाते हैं। इसलिए हर रिश्ते में थोड़ा सा संतुलन जरूरी होता है। प्यार होना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। सेवा करनी चाहिए, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। परिवार को समय देना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खत्म करके नहीं। क्योंकि जिस दिन आप खुद को खो देती हैं, उसी दिन से आपकी मुस्कान सिर्फ चेहरे पर रह जाती है, दिल में नहीं। आपने शायद अपने आसपास भी ऐसी बहुत सी महिलाएं देखी होंगी जो पूरे परिवार के लिए जीती हैं, लेकिन जब उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो सबसे आखिर में उनका नंबर आता है। अगर नए कपड़े लेने हो तो पहले बच्चों के आते हैं, फिर पति के, फिर घर की जरूरतें पूरी होती हैं, और आखिर में अगर कुछ बच गया तो अपने लिए। अगर घर में मिठाई आई तो सबसे पहले सबको खिलाया जाता है, और अंत में जो बच जाए वही खा लिया। अगर कहीं घूमने जाना हो तो सबकी पसंद पूछी जाती है, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा मन किस चीज का है। धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि महिला खुद भी अपनी इच्छाओं को महत्व देना छोड़ देती है। उसे लगता है कि मेरी खुशी जरूरी नहीं है। लेकिन बहनों, अगर आप खुद की खुशी को जरूरी नहीं समझेंगी तो दुनिया भी उसे कभी जरूरी नहीं समझेगी। इसलिए आज से एक छोटा सा फैसला लीजिए कि हर दिन कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालेंगी। चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन वो समय सिर्फ आपका होगा। उस समय में आप किसी के लिए खाना नहीं बनाएंगी, किसी के कपड़े नहीं समेटेंगी, किसी का फोन नहीं उठाएंगी। बस अपने साथ बैठेंगी और खुद से पूछेंगी कि मैं कैसी हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे किस चीज की जरूरत है। यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत पैदा करेगी। बहनों, एक और बात जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बार अपनी सफाई देना भी जरूरी नहीं होता। कई बार लोग आपको गलत समझेंगी, आपकी नीयत पर सवाल उठाएंगी, आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगी। लेकिन अगर आपको सच पता है तो हर किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको सच में जानते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो आपको समझना ही नहीं चाहते उन्हें 1000 सफाइयां भी बदल नहीं सकती। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च मत कीजिए जो पहले से ही फैसला कर चुके हैं कि उन्हें आपकी अच्छाई नहीं देखनी। अपनी ऊर्जा वहां लगाइए जहां आपका मन मजबूत हो, जहां आपका आत्मविश्वास बढ़े, जहां आपको ये महसूस हो कि आप सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जी रही हैं। याद रखिए, साइलेंट पावर का मतलब ये नहीं कि आप सबसे बात करना छोड़ दें या रिश्ते तोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होगी। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो भी आप खुश रहेंगी, और अगर कोई आपकी तारीफ ना करे तो भी आपका आत्मसम्मान वैसा ही रहेगा। अगर कोई आपको सम्मान दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई सम्मान ना दे तो आप खुद को अपमानित महसूस करके रोती नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने ये समझ लिया होगा कि मेरी कीमत किसी के शब्दों से तय नहीं होती। मेरी कीमत मेरे चरित्र से तय होती है, मेरी मेहनत से तय होती है, मेरे संस्कारों से तय होती है,
और सबसे बढ़कर इस बात से तय होती है कि मैं खुद को कितनी इज्जत देती हूँ। जिस दिन ये बात आपके दिल में उतर जाएगी, उस दिन से आपकी आंखों के आंसू कम होने लगेंगे और चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देगा। लोग कहेंगे कि तुम पहले जैसी नहीं रही, और सच भी यही होगा, क्योंकि अब आप पहले वाली महिला नहीं होंगी जो हर समय दूसरों की मंजूरी ढूंढती रहती थी। अब आप वो महिला होंगी जिसने खुद की कीमत पहचान ली है, और जो इंसान खुद की कीमत पहचान लेता है, दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती। बहनों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब घर की घड़ी बंद हो जाती है तो पूरे घर में हलचल मच जाती है? बिजली चली जाए तो सब परेशान हो जाते हैं, गैस खत्म हो जाए तो सबको उसकी कमी महसूस होने लगती है। लेकिन एक गृहिणी अगर एक दिन चुपचाप थक जाए, उसकी चेहरे की मुस्कान गायब हो जाए, उसकी आंखों के नीचे काली घेरे आ जाएं, उसके शरीर में दर्द हो, फिर भी वो काम करती रहे, तो बहुत बार किसी को पता ही नहीं चलता कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी है। यही तो सबसे बड़ा दर्द है। इंसान तब तक दिखाई देता है जब तक वो रुक जाए। जब तक वो बिना रुके चलता रहता है, लोग उसे सामान्य मान लेते हैं। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपकी मेहनत की कदर नहीं हो रही, तो सबसे पहले अपने दिल से ये बोझ उतार दीजिए कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। नहीं बहनों, कमी आप में नहीं है। आपने सिर्फ इतना किया कि आपने सबको अपनी आदत डाल दी, और जब कोई इंसान आदत बन जाता है तो लोग उसका महत्व भूल जाते हैं। याद कीजिए, जब आपकी शादी हुई थी तब हर छोटी छोटी बात पर आपकी तारीफ होती थी। पहली बार आपने जो खाना बनाया उसकी भी सराहना हुई। अगर आप थोड़ी देर के लिए मायके चली जाती थी तो सब कहते थे कि घर सूना सूना लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे साल बीतते गए, आपकी मेहनत बढ़ती गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, लेकिन तारीफ के शब्द कम होते गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने ये मान लिया कि ये तो आपका काम है। बहनों, दुनिया का यही नियम है, जो चीज रोज मिलती है उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मेहनत बढ़ाकर लोगों से तारीफ लेने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप खुद को साबित करने की कोशिश करेंगी, उतना ही सामने वाला उसे सामान्य मानता जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी दिशा बदलें। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तब उसे बाहरी तालियों की जरूरत नहीं रहती। कभी कभी हम अपनी खुशी को गलत जगह ढूंढते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर पति हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाएंगे, अगर सास हमारी सराहना कर दे तो हमें अच्छा लगेगा, अगर बच्ची धन्यवाद बोल दे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर आपकी खुशी हर बार किसी और के एक शब्द पर निर्भर करेगी तो क्या आप कभी सच में खुश रह पाएंगी? नहीं, क्योंकि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। कोई अपने प्यार को शब्दों में जताता है, कोई जिम्मेदारियां निभाकर जताता है, और कुछ लोग तो जताना जानते ही नहीं। अगर आप हर समय दूसरों से वही उम्मीद करेंगी जो आपके मन में है, तो निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए अपनी खुशी का आधार बदल दीजिए। जब आप सुबह उठकर आईने में खुद को देखें तो सबसे पहले खुद से कहें, मैं पर्याप्त हूँ, मैं इस घर की ताकत हूँ, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाती। चाहे कोई देखे या ना देखे, भगवान सब देख रहा है। यकीन मानिए, जिस दिन आपने खुद को ये कहना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस लौटने लगेगा। बहनों, एक और बात जो बहुत जरूरी है, कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरी महिला से मत कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर हमें हर तरफ हंसते हुए चेहरे दिखाई देते हैं। कोई घूम रहा है, कोई महंगे कपड़े पहन रहा है, कोई हर समय खुश नजर आता है, लेकिन तस्वीरें पूरी कहानी नहीं बताती। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई संघर्ष जरूर होता है। इसलिए ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरी जिंदगी में ही मुश्किलें हैं। हर घर की अपनी कहानी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी कहानी दुनिया को दिखाते नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी को किसी और की तस्वीरों से मत तौलिए। आपकी असली प्रतियोगिता किसी दूसरी महिला से नहीं है, आपकी असली प्रतियोगिता कल वाली खुद से है। अगर आज आप कल से थोड़ी ज्यादा मजबूत हैं, थोड़ी ज्यादा समझदार हैं, थोड़ी ज्यादा आत्मसम्मानी हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और बहनों, आज मैं आपसे एक छोटी सी बात का वादा करवाना चाहती हूँ। आज के बाद अगर कोई आपकी कदर नहीं करेगा तो आप उसके पीछे भागकर अपनी कीमत नहीं गिराएंगी। आप लंबी लंबी सफाइयां नहीं देंगी, बार बार फोन करके ये नहीं पूछेंगी कि मैंने क्या गलती की। हर समय दूसरों का मूड ठीक करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेंगी, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच का खुद जिम्मेदार होता है।
आपका काम सिर्फ अपना व्यवहार अच्छा रखना है, लेकिन किसी को अपनी अच्छाई की भीख नहीं दिखानी है। याद रखिए, आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत फर्क होता है। अहंकार कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन आत्मसम्मान कहता है कि मुझे अपनी कीमत पता है। और जिस महिला को अपनी कीमत पता चल जाती है, वो कभी भी किसी के सामने खुद को छोटा साबित करने की कोशिश नहीं करती। वो चुप रहती है, मुस्कुराती है, अपना काम करती है और धीरे धीरे इतनी मजबूत बन जाती है कि एक दिन वही लोग उसकी अहमियत समझने लगते हैं जिन्होंने कभी उसे हल्के में लिया था। यही है साइलेंट पावर। बिना शोर किए खुद को इतना मजबूत बना लेना कि आपकी खामोशी ही आपका सबसे बड़ा जवाब बन जाए। बहनों, जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान थक कर खुद से एक सवाल पूछता है, क्या सच में मेरी कोई अहमियत है? ये सवाल अचानक पैदा नहीं होता, ये उन हजारों छोटे छोटे पलों से बनता है जब आपकी बात बीच में काट दी जाती है, जब आपकी सलाह को कोई महत्व नहीं देता, जब पूरे दिन की मेहनत के बाद भी सिर्फ एक कमी निकाल दी जाती है, जब आपकी तबीयत खराब होने पर भी ये मान लिया जाता है कि आप तो संभाल ही लेंगी। धीरे धीरे दिल के अंदर एक आवाज उठने लगती है कि शायद मैं जितना सोचती हूँ उतनी जरूरी नहीं हूँ। लेकिन बहनों, यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि इंसान अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से मापने लगता है, जबकि सच ये है कि किसी का व्यवहार आपकी कीमत तय नहीं करता, वो सिर्फ उसका नजरिया दिखाता है। सूरज हर दिन उतनी ही रोशनी देता है। अगर कोई इंसान अपने घर की खिड़की बंद कर ले तो इसमें सूरज की कोई गलती नहीं होती। ठीक उसी तरह अगर कोई आपकी अच्छाई नहीं देख पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अच्छाई खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी सोच की खिड़की बंद है। बहनों, कभी खेत में खड़े एक आम के पेड़ को ध्यान से देखिए। वो हर आने जाने वाले से ये नहीं कहता कि मेरे फल खा लो, मेरी तारीफ करो, मुझे अच्छा कहो। वो बस चुपचाप अपना काम करता रहता है। मौसम बदलते हैं, आंधियां आती हैं, बारिश होती है, धूप पड़ती है, लेकिन वो अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है। और जब समय आता है तो लोग खुद उसके पास आते हैं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप हर समय लोगों से अपनी कदर करवाने में लगी रहेंगी तो आप अंदर से कमजोर होती जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू कर दिया, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी सोच को बदलना शुरू कर दिया, तो एक दिन वही लोग आपको नए नजरिए से देखने लगेंगे। इसलिए अपना ध्यान इस बात पर मत लगाइए कि कौन आपको कितना सम्मान दे रहा है, अपना ध्यान इस बात पर लगाइए कि आप खुद को कितना सम्मान दे रही हैं। बहुत सी महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खुशी के पीछे दौड़ते दौड़ते गुजर